हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। NBPDCL नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा चयनित एजेंसी EESL एंड EDF के अधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा 8 फरवरी से बिजली का प्रीपेड मीटर निःशुल्क लगाया जाएगा। इसके लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर मोबाइल ऐप की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। जिलाधिकारी राजीव रौशन ने इस योजना के स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने के कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाने से अब उपभोक्ताओं को बिजली की बचत करने में मदद मिलेगी। उन्हें दैनिक रूप से यह जानकारी मिलेगी कि उनके यहाँ बिजली की कितनी खपत हो रही। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को कहा कि यह नई व्यवस्था है और यदि उपभोक्ता को कोई समस्या उत्पन्न होती है तो जितनी तत्परता से इसका निराकरण किया जाएगा उससे बेहतर कुछ नहीं है। इस अवसर पर बिजली विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी कि मीटर अधिष्ठापन के समय किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में उपभोक्ता मोबाइल नंबर 7763818777 पर संपर्क कर सकते हैं। चाहे डिजिटल इंडिया हो, चाहे IT टेक्नोलॉजी हो, हम लोग हर एक कार्यालय में, हर एक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो चेंजेस आए हैं उसी के वजह से हमारे समक्ष एक स्मार्ट मीटर का भी कंसेप्ट है, जिसमें सिंपल सा, जैसे सर ने बताया कि ऑटोमेटिकली उपभोक्ता को पता चलता रहेगा राशि की वजह से, जैसे जैसे कटौती होती रहेगी राशि तो उसको जानकारी रहेगी ताकि रिचार्ज करा सके। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा ट्रांसमिशन लॉस भी कम होगा, क्योंकि जब हम मोबाइल से मॉनिटरिंग करेंगे, हर एक चीज की मॉनिटरिंग इजीली हो जाएगी, तो हमें ऑनलाइन कनेक्टिविटी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और इससे हम अपने स्ट्रक्चर को, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। आज स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है दरभंगा के शहरी क्षेत्र के 75,000 उपभोक्ताओं को लगाने का आज हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। इससे जनता को लाभ ये मिलेगा, जैसे कि हम लोगों को पहले ये शिकायत मिलता था या भी जो मीटर लगा हुआ है पोस्ट मीटर, उसमें पहले हम लोग या अभी भी मीटर रीडिंग कराते हैं मीटर रीडर के द्वारा और उसके बाद तब हम बिल देते हैं, तब उपभोक्ता जो है सो जमा करते हैं। इसमें कुछ न कुछ शिकायतें हम लोगों को बिजली बिल गड़बड़ी की उपभोक्ताओं की तरफ से आती थी। इस मीटर में सबसे पहला फायदा वही है जो कोई भी मीटर, इसमें कोई गड़बड़ी की कोई शिकायत नहीं है। दूसरा, इसमें जो पोस्ट पेड मीटर में जो टैरिफ हमको दिया हुआ है बिजली के लिए रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा NBPDCL को, उसी टैरिफ पर में हम लोग बिजली भी इसमें बनाते हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है जो उसमें हम पहले बिजली उपभोक्ता जला लेते थे, उसके बाद बिल देते थे, तब वो पैसा हमको जमा करते थे, रेवेन्यू देते थे। इसमें ये है जो पहले इन्हें रिचार्ज करना पड़ेगा और उसके बाद जो है तो उनका जितना बिजली जलाएंगे वो खपत उसमें आते रहेगा। ये स्मार्ट मीटर लगाने का शुरुआत किया जा रहा है जिला में। स्मार्ट मीटर बहुत सारी खूबियों से युक्त है। एक तो इससे बिजली की बचत सुनिश्चित हो पाएगी, दूसरा ये है कि प्रत्येक आदमी जान पाएंगे डे टू डे बेसिस पे कि आज हमने कितना विद्युत खपत किया है और उसके लिए हमें कितनी राशि देनी है। मोबाइल पे इन्हें एक स्मार्ट मीटर का छोटा सा अगर ऐप कोई डाउनलोड कर ले तो अगर मान लेते हैं कि हमारा रिचार्ज खत्म हो जाता है, ये हमारे मोबाइल के यूज की तरह है। प्रीपेड हम लोग नॉर्मली मोबाइल यूज करते हैं और हमारा जैसे ही खत्म होता है तो हम लोग फिर से रिचार्ज कर देते हैं। यहाँ तक कि खत्म होने से पहले भी कॉल आता है, सूचना मिलती है कि आज आपका जो है रिचार्ज खत्म होने वाला है। सेम स्मार्ट मीटर में भी आपको कॉल आता है कि अब आपका इतना बैलेंस बचा हुआ है, अब ये खत्म होने वाला है, आप रिचार्ज कर ले। तो आदमी जो बचत की प्रवृत्ति है उसका इम्पैक्ट तुरंत दिखता है। हम देखेंगे कि अगर हमने अपना AC, अपना फ्रिज, अपना बाकी बिजली के उपकरण बिना जरूरत के भी चलते हुए छोड़ दिया तो हमारा मीटर बढ़ जाएगा। हमने ध्यान से उसको बंद कर दिया किसी दिन तो हम देखेंगे कि हमारा मीटर ऑटोमेटिकली कम आ गया है, डाउन आ गया है। तो एक प्रकार से उनके व्यवहार में
अनुकूल परिवर्तन लाने का भी माध्यम होगा और उन्हें आर्थिक रूप से भी लाभ होगा, क्योंकि वो अवेयर होंगे, डे टू डे देख पाएंगे। तो दोनों दृष्टिकोण से, और ये फ्री में मीटर लगाए जाने का कार्य किया जाए। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML अकेडमी के बगल में स्थित है। केवटी प्रखंड के माधोपट्टी गांव में बागमती नदी के किनारे शौच करने निकली 7 बजे 2 बहनें, जिसमें एक बहन का पांव स्लिप करने के कारण नदी में लुढ़क गई, जिसका नाम निशा कुमारी, पिता महादेव साहब, माता बबीता देवी माधोपट्टी की रहने वाली है। बताते चले कि 6 फरवरी को दोनों बहन नदी किनारे शौच करने के लिए गई थी, लेकिन एक का पांव स्लिप करने के कारण नदी में लुढ़क गई। काफी खोजबीन करने के बाद भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा नजदीकी थाना CO, VDO एवं विधायक को यह सूचना दी गई। तत्पश्चात NDRF की टीम भी काफी खोजबीन की, लेकिन असफलता हासिल हुई। आज मंगलवार को फिर से 2 NDRF की टीम लगाकर नदी में गोता लगाकर लाश की खोज हो रही है, लेकिन खबर कंपोज किए जाने तक लाश नहीं मिल पाया है। यहाँ थारा थी, वो गई तो उसी वक्त वो अपना पूरा कर ली, तो पैंट पहन लिया, फिर ऐसे पीछे घूमी ना, उसका पीछे पलट गया पैर, तो वहाँ से चिल्लाते चिल्लाते गई घर पे। हम लोग आए तो हम कुछ नहीं था। मेरी बहन गई दौड़ते दौड़ते, तो हम लोग को पता चला तो नहीं, कुछ नहीं चलता। अगर दोनों चली जाती तो क्या होता, लेकिन उसका कल आना चाहिए, नहीं आया, इसी की गलती है, उसका गलती है। पानी भी थोड़ा ही था, लेकिन अब बहुत बढ़ गया पानी थोड़ा ही था पानी, लेकिन अभी तेजी में पानी है। नहीं की जाए, 15 साल हुए। यहाँ घटना यही घटी है, नाम निशा कुमारी है। वो स्वच्छ करने आई थी 2 बहन, जिसमें से छोटी बहन मतलब बच गई, और वही पानी छूने के दरमियान जो है ना, वो लड़की फिसल गई थी। हाँ, और जा पानी में गिर गई। वो छोटी बहन जब तक आवाज दी तब तक वो नीचे बह चुकी थी। हाँ, खोज हो रही है सर, अभी आई हुई है, खोज रही है जी। अपने तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। NDRF की टीम बागमती है, बागमती नदी है, ये जगह है माधोपट्टी है, केवटी प्रखंड में पड़ता है। हमें मधुबनी जिला प्रशासन द्वारा आदेश मिला कि केवटी अंचल के अंतर्गत एक बच्ची डूब गई है, जिसका नाम निशा कुमारी है। पिता महादेव साहब, जो कि माधोपट्टी के रहने वाले हैं और कमसौल थाना के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं को बच्ची के ढूंढने के लिए SDRF की टीम 6 तारीख को 10 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक बहुत काफ़ी प्रयास की, कोई सफलता नहीं मिला। नेक्स्ट आज फिर 10 बजे से लगी हुई है, अभी खोज का कार्य जारी है। जिला बाल गृह, पर्यवेक्षक गृह एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का
जिला अधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला निरीक्षण समिति द्वारा इसका निरीक्षण किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी, स्वास्थ्य विभाग के डीएमओ जयप्रकाश महतो, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई नेहा नूपुर, अजीत मिश्रा, गुंजन कुमारी, सदस्य किशोर न्याय परिषद तथा वीरेंद्र कुमार झा, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति ने सदस्यों के रूप में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पंकज सिन्हा बाल संरक्षण पदाधिकारी के साथ दोनों गृह के अधीक्षक व कर्मी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि न्याय नियमावली 2017 की धारा 41 के तहत जिला निरीक्षण समिति प्रत्येक 3 माह पर जिले में संचालित विभिन्न बाल देखरेख संस्थानों का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन समाज कल्याण विभाग को प्रपत्र 46 में भेजती है। सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी सैदनगर स्थित बाल गृह पहुंचे, जहां उन्होंने गृह में उपलब्ध व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए बच्चों से मित्रवत बात की। जिलाधिकारी को सहायक निदेशक ने जानकारी दी कि वर्तमान बाल गृह में कुल 34 बच्चे आवासित हैं, जिनमें 11 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। उन्होंने बताया कि 4 बच्चे समस्तीपुर जिला के, 1 मधुबनी, 1 गया और शेष दरभंगा जिला के बच्चे हैं। 9 बच्चों के परिवार की खोज कर पुनर्वास की प्रक्रिया की जा रही है। जिलाधिकारी ने बच्चों से खान पान, शिक्षा, खेल कूद एवं पुनर्वास के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वह बाल गृह की साफ सफाई से संतुष्ट हुए। साथ ही उन्होंने बड़े बच्चों का आयु निर्धारण कराकर उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़ने का निर्देश दिया। इस पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र झा ने एक बच्चे को एएफसी में रोजगार दिलाने की प्रक्रिया करने की जानकारी दी। तत्पश्चात जिला अधिकारी पर्यवेक्षण गृह पहुंचे। उन्हें जानकारी दी गई कि वर्तमान में 81 बच्चे यहां आवासित हैं, जिनमें 8 दरभंगा के, 26 समस्तीपुर के तथा 47 मधुबनी जिला के हैं। जिलाधिकारी ने बच्चों से बात कर पर्यवेक्षण गृह में दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। सहायक निदेशक ने बताया कि गृह के 6 बच्चों ने इंटर की परीक्षा दी है तथा 1 बच्चा मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होगा। गृह में डिजिटल लर्निंग बोर्ड, प्रोजेक्टर, लाइब्रेरी आदि की व्यवस्था पाई गई। निरीक्षण के दौरान बच्चे वॉलीबॉल, बैडमिंटन आदि खेल रहे थे। तदुपरांत विशिष्ट दत्तक संस्थान के निरीक्षण के क्रम में पाया गया 1 बच्चा 6 माह का तथा 1 बच्ची 15 दिन की आवासित है। गृह में साफ सफाई संतोषजनक पाई गई। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल अब दरभंगा में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल 100 बेड का मॉडुलर अस्पताल सुसज्जित है। आईसीयू, ओपीडी, एनआईसीयू, डायलिसिस, एलर्जी टेस्ट, पीएफटी। वी हैव आल्सो 24-hour एम्बुलेंस सर्विस, कार्डियोलॉजी, डेंटल सर्विस, हॉस्पिटल केयर, लैबोरेटरी सर्विस, मैटरनिटी केयर, न्यूरोलॉजी, नर्सिंग सर्विस। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उठाएं लाभ। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रोड, लहरियासराय। डॉक्टर रितेश कमल, MBBS, MD, मोबाइल नंबर 9312847468। डॉक्टर पुष्पा कुमारी, MBBS, MD, मोबाइल नंबर 9472267587। शहर में मंगलवार को जाम का नजारा देखने को मिला। लोग घंटों रहे जाम में फंसे हुए। स्कूली बच्चों से लेकर इंटरमीडिएट की परीक्षा की पाली खत्म होते ही स्टूडेंट अपने घर की तरफ प्रस्थान करने लगते हैं। इसको लेकर भी जहां जहां इंटरमीडिएट के सेंटर हैं, जैसे नाका नंबर 6, हसन चौक, राज हाई स्कूल, MRM रोड और कई ऐसे जगह हैं जहां स्कूल आवासित है, वहां ऐसे जाम के नजारे देखने को मिले। चलिए स्कूल का ही बोर्ड ले लीजिए। हाँ वो तो ले लेता और आगे चलेगा सब लोग। तकनीकी पदाधिकारियों के साथ जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। शहरी आधारभूत संरचना प्रमंडल, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, ग्रामीण कार्य प्रमंडल बेनीपुर, ग्रामीण कार्य प्रमंडल बिरौल, ग्रामीण कार्य प्रमंडल दरभंगा 1, ग्रामीण कार्य प्रमंडल दरभंगा 2, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन दरभंगा 1, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन बेनीपुर 2, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, भवन निर्माण संरचना प्रमंडल, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास लिमिटेड, बिहार राज्य चिकित्सा आधारभूत संरचना पथ निर्माण विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। 10-10 हजार घर बच जाते हैं, जिसको पीएचडी भी नहीं कवर करता है, ना बुड को कवर कर पाता है। और वो आता है कि नहीं हमारा टारगेट घटा दिया गया, आप बोलते हो, लेकिन वो टारगेट जो आपका घटा 5000 वो बुड को शिफ्ट हुआ है कि नहीं, इस पर क्लैरिटी नहीं आ पाती। सर ये क्लियर है सर कि जो वो बाकी 5000 जो ये नहीं करेंगे वो उस एस्टिमेट में इंक्लूडेड है कि नहीं?
तो बेसिकली 55,000 घर में आप 55,000 घर हैं, 20,000 आइडियली इनका था, 35,000 आपका था। यही पहले मेरी समझ हुई। 15,000 पीएचडी ने कर दिया, अब ये नहीं करेंगे। और तो इसका मतलब है बाकी शेष 40,000 आपको करना था, जिसमें से आपने कितना कर लिया? हमने सर 13,228 किया है अभी। तो बचा 27-28,000 जो भी है वो पूरा आप करोगे ना बेसिकली? हाँ सर। नुकसान हो रहा है अगर यूज में नहीं आ रहा है। हमको इसलिए ध्यान में है कि एक खगड़िया में हॉस्पिटल बन के 5 साल से था, मैंने बन के और खराब होना शुरू हो गया। तो पूछे क्यों नहीं चल रहा है, इतना बढ़िया बिल्डिंग है, कैसा उद्घाटन नहीं। उस टाइप से मत अगर बन गया प्रोजेक्टर लगवाइए, कम से कम उपयोग में आए। कब तक हो जाएगा? 1 वीक करके हमको व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा फोन करके कि सर हो गया है, ये मत भूलिए। और कोई इशू है आपका? शराब का कारोबार करने में पुरुषों से कहीं महिलाएं भी पीछे नहीं रह रही। आए दिनों कोई न कोई शराब के कारोबार करने के मामले में महिलाएं पकड़ी जाती हैं। इसके बावजूद भी शराब के कारोबार करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसी ही शराब के कारोबार करने वाली महिला को गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत में बंद कर दिया गया, जिस महिला को मंगलवार को जेल भेजे जाने की कार्रवाई चल रही थी। शराब की कारोबार करने के आरोप में पकड़ी गई महिला सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है, जिसके पास से उत्पाद विभाग की पुलिस ने छापेमारी कर शराब बरामद किया। सदर थाना दरभंगा जिला खायल लक्ष्मीपुर से दुकान करे छे, मुरही कचरी के अथी के कुरकुरा मुरकुरा के बिस्कुट बास्कुट के सरफ साबुन के। शराब जे बरामद भेल कते शराब अहाँ के पास चले? हम नहीं बनबे छी सर, हाँ दुश्मनी से धर देना, हम कुछ नहीं। कते अहाँ के यहाँ पर जो बरामद भेले कते चले? कनी मनी है, इतना उतना आसे होते कनी मनी चले। हम ई काज नहीं करे छी, दोसर कोई धो दे बना बना के हमरा घर में दो, हम नहीं काज करबे नहीं। गाँव वाला बहुते है तो गाँव वाला कते के नाम पर वो सब काम करे है। हमरा चले अथी बैठल में घर देने ऊपर आर चले बाड़ी में घुसा वाला, हमरा बाड़ी में घुसा वाला बहुत तब। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। पुरखोपट्टी में 2 लड़कियों की बलात्कार करके हुई जघन्य हत्या के खिलाफ इंसाफ व न्याय की लड़ाई को मजबूत करने को लेकर इलाके के गरीबों की दलित गरीब एकजुटता सभा पुरखोपट्टी जीवर में 15 फरवरी को आयोजित होगा। इस सभा में भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा व भाकपा माले विधायक दल के उप नेता सत्यदेव राम की सभा में शिरकत करेंगे। इसकी तैयारी को लेकर गांव-गांव में बैठक शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज योग्यारा गांव में पुल पर पूर्व मुखिया दामोदर पासवान की अध्यक्षता में बैठक हुई। आज जो है पुरखोपट्टी 2 सहेली का जो बलात्कार करके हत्या कर दी गई, उसी सवाल को लेकर के हम लोगों को 10 फरवरी को कहिए कि पुरखोपट्टी घटना को लेकर के प्रेम जीवर में जो एक सभा थी, प्रतिरोध सभा, उस प्रतिरोध सभा और जो गरीब एकजुटता सभा को हम लोग मौसम का जो है देखते हुए किसी अपहरण कारणों से हम लोग इसको 15 तारीख को गरीब एकजुटता सभा जो है वहाँ रखा गया है। और इसको लेकर के हम लोग गांव-गांव में इसकी तैयारी कर रहे हैं। हजारों की भीड़ जुटेगी और हमारे पार्टी के विधायक कॉमरेड सत्यदेव राम रहेंगे, हमारे पार्टी के पॉलिट ब्यूरो मेंबर कॉमरेड धीरेन्द्र झा होंगे और इस इलाके के तमाम बुद्धिजीवी न्याय पसंद चाहने वाले लोग उस प्रतिरोध सभा गरीब एकजुटता सभा में भाग लेंगे। हम इस बात को गांव-गांव में हर बैठक में इस बात को हम गरीब गुरबाओं को, दलित को
सचेत करते हैं कि नीतीश कुमार के सुशासन और विकास में बिहार के बेटी, गरीबों की बेटी, दलित गरीबों की बेटी सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम लोग गांव टोले में जाकर के लोगों को समझाते हैं कि ये नीतीश कुमार ये गरीबों का नहीं है, दलित का नहीं है।